नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 19 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट की पेपर हुई थी हिंदी की, उसका पूरा आंसर बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। तो आप अगर अपना आंसर मिलाना चाहते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कराते हैं। दोस्तों, ये जो बुकलेट है ये क्वेश्चन पेपर वर्जन बी के हैं। तो जिनका बी होगा वो मतलब सीरियल वाइज नंबर से मिला लेंगे, और जिनका नहीं होगा वो प्रश्न पे ध्यान देंगे। तो चलिए, पहला सवाल है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1989-90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों, इसमें स्त्रीलिंग शब्द है लौंग। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा निलय। इसका राइट आंसर निलय होगा। निम्नलिखित में से वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो? इसका राइट आंसर ए होगा, मैं सोता हूँ। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों है मनो, अनाज। ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी सब गुणवाचक विशेषण हैं। छठे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर है खटमल। बाकी जितने हैं सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ये यूपी कमीशन और पुलिस भर्ती बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। इसका आंसर है सैयद इंशाअल्लाह खां। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन, आपको यहाँ पे चार वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना इनमें सही कौन सा है। दुश्मन ने गोले और तोप से आक्रमण किए, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किए, दुश्मन ने तोप से आक्रमण किए, दुश्मन ने गोलों तोपों से आक्रमण किया। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किए। इसका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी होगा, उसे करण कहते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माँ की बहन संबंध को बताने के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? दोस्तों, मुझे लगता है ये सभी लोगों ने इसको सही आंसर किया होगा। माँ की बहन को मौसी कहते हैं। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है? दोस्तों, ये समुदायवाचक विशेषण इसमें चारों है, ये इसका राइट आंसर है। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से क्या आए रिक्त स्थान के लिए? तो दोस्तों, इसमें आपको भरना है तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ये सभी लोग जानते हैं। इनमें कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? तो दोस्तों, अगर माल गोदाम का आप समास विग्रह करेंगे तो माल के लिए गोदाम हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लोकोक्तियों और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो दोस्तों, ये तो बहुत आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 2 का ए हो जाएगा। अपनी असफलता पर खींचना, का बरखा जब कृषि सुखाने, ये देखिए बहुत समय के बाद सहायता मिलना। तेते पाँव से जितनी लंबी सौर, आय के अनुसार खर्च करना। अब दोस्तों, इसका हो गया, ये हो गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा, मैंने सब बता दिया है। इसका राइट आंसर होगा सी होगा। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार राशि है? तो दोस्तों, ये 1 लाख इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़ा चढ़ा कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द? दोस्तों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये अतिशयोक्ति होगा।
निम्नलिखित में से पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वल्लभाचार्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस वाले क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत लोग विट्ठल दास को भी मार दिए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर वल्लभाचार्य होगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचान की वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। दोस्तों जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं वो इसमें से तो दो ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर दिए होंगे, काट दिए होंगे। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और सी में बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वह देर तक सोकर उठता है, ये राइट आंसर होगा इसका। दोस्तों ये पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ के उसका राइट आंसर करना था। तो दोस्तों मैंने इसको आप पढ़ लीजिएगा और मैं आंसर मिला लीजिए, मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ। 19 का निम्नलिखित में कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? तो इसका दोस्तों अर्नाल्ड है। दोस्तों ये इसका पाणिनि 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का पाणिनि है। इसका दोस्तों ब्रुगमैन है। क्वेश्चन नंबर 22 का ब्लूमफील्ड है। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 इसका राइट आंसर होगा बी अर्थ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 रस से भरा विग्रह का समासिक पद क्या है? ये रस से भरा, इसका पूछने का मतलब है कि रस से भरा किस पद का समास विग्रह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रस भरा। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कोई आया था, कोई कंफर्म नहीं कौन आया था, तो इसका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है 210 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरसता रहता है, मतलब निरंतर चलता रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत को मिला। ये दोस्तों माँ ने बाजार से डैश खरीदे, जलेबियाँ, साड़ियाँ, एक छाता, बहुत कुछ। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे। दोस्तों इसमें आपको अनावश्यक शब्दों को हटाना है। तो वह छत पर से नीचे को गिरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह छत से नीचे को गिर पड़ा। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंददास इनमें से रस मंजरी के लेखक हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र लिखा है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है? दोस्तों ये बहुवचन समाचार बहुवचन शब्द होता है। लोकोक्तियों और उनके सही अर्थ जोड़े वाले विकल्प को पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्या है। पंचों का कहा सर माथे पर, मतलब फैसला मानना होता है। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, सहायता करने वाले पर ही रौब जमाना। बीती ताही विसार के आगे के सुतले, मतलब बीती बातों को भूल के भविष्य की सोचें। सहज पके सो, ये इसका सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण को 2005 में 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में दिया गया था इनको। निम्नलिखित में से खाली स्थान पर सही शब्द को चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर, यहाँ पर खाली स्थान पर जाएगा हाथ धरे नहीं बैठता है, यहाँ पे हाथ धरे नहीं बैठता है, वे कुछ करके ही दिखाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको हिंदी का बता दिया है 19 दिसंबर सेकेंड पाली का। तो जितने लोग को भी अपना हिंदी का पेपर मिलाना हो वो मिला लें, और अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि उनके हिंदी में कितने सही आ रहे हैं, ताकि हम और भी लोगों से बात करके ढेर सारे स्टूडेंट का व्यू लेके आपको एक जेन्युइन कट ऑफ बता सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।